Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indika Vajra. Today I am taking lecture on the topic of mutation. तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? क्लियर बच्चों कि म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशंस का मतलब होता है कि सडन चेंजेस इन द जीन और डीएनए। ठीक है, जीन में या डीएनए में चेंजेस हो जाना ही कहलाता है म्यूटेशन। क्लियर? तो म्यूटेशन में अगर हम लोग देखें बच्चों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़ें कि बच्चों डीएनए से बन जाता है क्या? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है बच्चों? एंजाइम। एंजाइम से क्या बनता है बच्चों? जितना अच्छा एंजाइम होता है उतना ही ज़बरदस्त मेटाबॉलिज्म होता है। जितना ही बढ़िया मेटाबॉलिज्म है उतना ही बढ़िया उसका फंक्शन होगा। जितना ज़बरदस्त फंक्शन होगा उतना ही ज़बरदस्त फिज़िकल अपीयरेंस होगा। जितना ज़बरदस्त फिज़िकल अपीयरेंस होगा उतना ही अच्छा उसका फिनोटाइप होगा। उतना ही अच्छा उसका क्या होगा बच्चों? फिनोटाइप होगा। और उतना ही अच्छा फिनोटाइप होगा और वो डोर ऑफ कर दो, आवाज़ आ रही। फिनोटाइप होगा यानी हम कहें वैसी ही स्मार्टनेस होगी। वैसी क्या होगी? स्मार्टनेस होगी। तो यहाँ पे बच्चों कुछ चीज़ें हम लोग बेसिक सीख लेते हैं और कुछ म्यूटेशंस के पॉइंट की सीख लेते हैं। क्लियर? तो हम लोग बातें समझते हैं, बहुत ही आसान चीज़ हैं। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है बच्चों, तो हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लिकेशन। मुद्दे की बात है तो बता दे रहे हैं। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक, प्रोटीन से एंजाइम का बनना एंजाइमेशन। कहना दियो, होता नहीं है, कुछ नाम नहीं होता। ये नहीं कि एंजाइमेशन ठोक के चले आए और गए बाद में बेहोश। ठीक, उतना ही अच्छा मेटाबॉलिज्म उतना ही। यानी एक चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि अगर म्यूटेशन हमारे जीन में हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई डिफेक्ट आ रहा है, ठीक, यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है बच्चों, तो डिफेक्ट हमारे देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर आरएनए तुम्हारा अच्छा नहीं बनेगा, तुम्हारी प्रोटीन अच्छी नहीं बनेगी, तुम्हारा एंजाइम अच्छा नहीं बनेगा, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा फंक्शन नहीं अच्छा होगा, तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस नहीं अच्छा होगा, तुम्हारा जो है फेनोटाइप नहीं अच्छा होगा, तुम्हारी स्मार्टनेस अच्छी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, कैंसर हो गया, तुम्हें स्मार्टनेस तुम्हारी गायब हो चुकी होगी पूरी तरीके से। तो यानी यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पे यानी डीएनए या आरएनए में कोई चेंजेस हम लोग कर रहे हैं तो हमारा सारा पाथवे गड़बड़ हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। सडन चेंजेस इन जीनोटाइप, सडन चेंजेस इन जीन, सडन चेंजेस इन जीन कॉल्ड म्यूटेशन। अब देखिए, क्या ये सिर्फ जीन में चेंजेस होने पे हो सकते हैं? ना, क्रोमोसोम में भी चेंजेस अगर हो जाए, क्यों? अगले पॉइंट में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये बच्चों है हमारा सेल। सेल के अंदर होता क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि हमारे डीएनए आरएनए। ये है बच्चों क्रोमोसोम। क्या है बच्चों? ये क्रोमोसोम है। अब आप देखिए, जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं? जीन प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम। ये इस तरीके से इसके ऊपर पाए गए जीन बहुत ही ज़्यादा 30,000 जीन होते हैं। कितने? 30,000। ठीक है, इस तरीके से जीन है। अगर जीन में कोई गड़बड़ी हो रही है तो जाहिर सी बात है, जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम का यहाँ से कट जाना,
या क्रोमोसोम का यहाँ से लॉस हो जाना, या नॉन डिसजंक्शन हो जाना। क्या हो जाना? नॉन डिसजंक्शन हो जाना। क्या हो जाना? नॉन डिसजंक्शन, ये सेपरेशन अच्छे से नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर अच्छे से नहीं हुई, या ये क्रोमेटिड इसके साथ चली आई। ये क्रोमेटिड कहाँ चली आई? जैसे देखो ये दिखा रहे हैं बाहर, इसके साथ जो है ये क्रोमेटिड आ गई, ये अकेला बच गया, तो ये भी कहलाएगा म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस में हम लोग जीन म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंजेस इन द नंबर ऑफ जीनोम, अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस हम लोग पढ़ेंगे। ये म्यूटेशंस कराने वाले सब्सटेंस भी बहुत सारे हैं, वो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। म्यूटेशंस जो हो जाता है बच्चों, अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्स रे, ये लोग म्यूटेशंस के रेट को बढ़ा देती हैं। जो म्यूटेशंस के रेट को बढ़ा देती हैं उसको हम लोग एक खूबसूरत सा नाम देते हैं, म्यूटाजेन। खूबसूरत सा नहीं, बैड सा नाम इसको कहो, बैड नाम है ये, म्यूटाजेन। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल चीज़ें हैं, ठीक है। ये लोग अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, एक्स रे, ये लोग क्या करते हैं बच्चों? म्यूटेशंस के रेट को बढ़ा देते हैं, तो उसे कहा जाता है म्यूटाजेन। यानी हम लोग कहें फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल में ये आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग केमिकल की बात करें, बहुत सारे केमिकल। अब आप अगर जो है पान मसाला खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? पान मसाला, तो आपको किसका? माउथ का कैंसर होगा। क्या खा रहे हैं अगर आप? पान मसाला। पान मसाला आप अगर खा रहे हैं तो माउथ का कैंसर होगा। किसका होगा बच्चों? माउथ का कैंसर। अब आपके पान मसाले में क्या होता है? निकोटीन होता है, भरा पड़ा मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मिल जाएंगे। आप अगर जो है हुक्का पी रहे हैं, क्या? हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आजकल चला है बहुत, सिगरेट, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं पेरेंट्स को। सिगरेट, बीड़ी, बीड़ी अगर आप बीड़ी पी रहे हैं तो आपको जो है लंग कैंसर होगा। कौन सा कैंसर होगा बच्चों? लंग्स का कैंसर होगा। सोचिए, तो याद रखना, सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर इन ह्यूमन जो होता है वो होता है लंग कैंसर। मोस्ट कॉमन, मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर अगर पूछा जाए तुमसे कि मेल के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, तो बताना लंग कैंसर। अगर आप एक सिगरेट पीते हैं, सुनिए बात, बताते हैं आपको अच्छी बात। अगर आप एक सिगरेट पीते हैं बच्चों, एक सिगरेट आपने पी ली, तो इस सिगरेट को जब आपने पिया तो इससे बच्चों 10 मिनट आपने अपना, एक सिगरेट से आपने 10 मिनट अपना लाइफ स्पैन रिड्यूस किया। यानी आपकी जो ज़िंदगी है वो 10 मिनट घट गई, 10 से 15 मिनट एक सिगरेट पीने पे। लड़कियां भी बहुत सारी सिगरेट पीती हैं जो देख रही हैं, है ना मंदशा? क्यों मंदशा कह रही हैं हम तो पीते हैं, 2-3 हो ही जाता है एक दिन। क्यों? फरीन किबरिया, वर्षा कह रही ना बाबा हम तो नहीं पीते। कोई नहीं, पीना नहीं ये सब, ठीक। लत ना लगाना कॉलेज में जाने के बाद भी। एक सिगरेट 10 मिनट आपकी लाइफ को रिड्यूस कर रहा है। दूसरी चीज़, प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, यानी बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। एक और ख़ास बात बताते हैं आपको, फीमेल के अंदर अगर देखें, किसके अंदर? फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन है बच्चों, फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो होता है ब्रेस्ट का कैंसर। किसका कैंसर बच्चों? ब्रेस्ट का कैंसर जो है मोस्ट कॉमन होता है फीमेल के अंदर, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। तो आज के बाद 2 सवाल आप याद रखिएगा। बताइए बेटा, सभी को समझ आ रहा है? केमिकल में अभी बहुत सारे केमिकल बताएंगे, घबराइए नहीं, बस ये चीज़ें आप लोग ज़रूर लिखिएगा, याद रखिएगा। फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है, और मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर होता है। क्लियर है सभी को? बताइए बेटा।
अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ चीज़ें और बताते हैं आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। केमिकल के अंदर और कौन कौन से केमिकल होते हैं हम बताएं बच्चों अगर, तो नाइट्रस एसिड म्यूटाजन जो होते हैं, नाइट्रस एसिड म्यूटाजन की तरह काम करता है। मस्टर्ड गैस का नाम सुना होगा आपने, पैन का नाम सुना होगा, पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी है बच्चों, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी है पैन। क्लियर, यानी जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्लियर है, ये लोग जो है म्यूटाजन यानी म्यूटेशंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्लियर, ये सब जो हैं म्यूटाजेंस हैं। क्या है ये लोग, म्यूटाजन हैं। जो ये केमिकल म्यूटाजन है, एक फिजिकल में क्या क्या आ गया था, अल्फा बीटा गामा एक्स रे यूवी रे। अब देखिए मोस्ट जो कैंसर, स्किन कैंसर जो होता है ये रेस की वजह से होता है और बाहरी लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर के लोग, और फीमेल में पैरों में होता है और हाथ में होता है, हैंड में, क्योंकि वहाँ के लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो उनके पैर खुले रह जाते हैं, तो उनको ज़्यादातर जो स्किन कैंसर होता है वो पैरों में और ये हैंड्स में होता है। और जो बीच पे पड़े रहते हैं पूरे पूरे दिन, उनमें भी स्किन कैंसर होता है। ठीक है, मेल में जो है बैक साइड में होता है, ये मोस्ट कॉमन है जो स्किन कैंसर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं कि म्यूटेशंस को क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है बच्चों, म्यूटेशंस को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहले को हम लोग बोलते हैं बच्चों चेंजेस इन, पहले को हम लोग कहते हैं कि अगर चेंजेस हो गए, एक मिनट, पहला होता है बच्चों क्रोमोजोमल मीन्स यानी क्रोमोजोम में चेंजेस आएंगे। एक होगा जीन में कोई चेंजेस आए, जीन म्यूटेशन, क्या कहेंगे बच्चों, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशंस में दो चीज़ें, या पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर। अब क्रोमोसोम में दो तरीके का मामला होता है, क्रोमोसोम में जो है बच्चों दो तरीके का मामला होता है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे जो है क्या क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, जीन म्यूटेशंस कहें और पॉइंट म्यूटेशंस कहें या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहें। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन में बच्चों दो चीज़ें आ सकती हैं। एक होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन में हम आए तो यहाँ पे बच्चों दो तरीके का मामला होगा, एक होगा ट्रांजिशन, एक होगा ट्रांसवर्जन। क्या होगा बच्चों, एक होगा ट्रांजिशन और एक होगा बच्चों ट्रांसवर्जन। ये दिख रहा है सभी को, शिट दिख रहा है जो है। क्लियर है बच्चों, एक होगा ट्रांजिशन, एक होगा ट्रांसवर्जन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में दो चीज़ें होंगी,
आपने पढ़ा होगा या तो एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए। ठीक, फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि जो पूरे कोडान होते हैं या तो उनका पूरा पूरा ऐड हो जाए या तो पूरा डिलीट हो जाए, लेकिन रीडिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ आ रही सभी को। तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, जीन म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में दो तरीके का मामला है। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम क्लियर। एक है बच्चों स्ट्रक्चरल चेंजेस इन जीनोम। नहीं समझ पाए। इस एक है बच्चों स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इस क्रोमोसोम, दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन जीनोम, या हम ये कह दें बच्चों न्यूमेरिकल चेंजेस इन, इसको और अच्छा लिख सकते हैं हम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम में यानी म्यूटेशंस जो होना है, अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों क्या क्या हो सकते हैं चेंजेस, ये देख लेते हैं। यहां पे बच्चों डिलीशन हो सकता है कि क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, डुप्लीकेशन हो सकता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाए। ठीक है, यहां पे बच्चों ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ठीक, यहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है, क्रोमोसोम टूट के इन्वर्ट हो गए। ठीक, डिलीशन कहें या एडिशन कहें। ठीक है, डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है और ट्रांसवर्जन हो सकता है। न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम में अगर हो रहा है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम में, तो हम लोग न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम में बच्चों पढ़ते हैं दो तरीके का मामला। इसको अभी अलग से आपको बना के दिखाते हैं। पहले ये बताइए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोलाइडी। क्या बोलते हैं? पोलाइडी। अब यही पोलाइडी दो तरीके की आएगी, एक होगा यूपोलाइडी, एक होगी यूपोलाइडी, एक होगी एनयूपोलाइडी। ठीक, इसको अभी हम आगे क्लासिफाई करते हैं। पहले ये बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, फटाफट बताएं। मंतशा, क्लियर है बच्चों? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छी बात। ये टेबल आपको बनानी ही पड़ेगी, बाद में हम पढ़ाएंगे ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन का मतलब क्या है, एडिशन डिलीशन, फिर हम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम को हम लोग बोलते हैं पोलाइडी, जीनोम में चेंजेस हों। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन जीनोम। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम कहें बेटा, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, क्या कहें, न्यूमेरिकल चेंजेस इन, टेबल बड़ी लंबी है बेटा, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम हम लोग बोलते हैं इसको पोलाइडी। अब एक होता है यूपोलाइडी, एक होता है बच्चों एन यूपोलाइडी। इसको हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या हो सकता है बच्चों, डिलीशन हो जाए, कोई डुप्लीकेशन हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए, इन्वर्जन हो जाए। क्लियर? तो ये टेबल ज़रूर बनाइएगा,
अब आगे हम मूव करते हैं और क्लियर बेटा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा था पोलाइडी। पोलाइडी क्या होती है बच्चों?